हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेणु वर्मा है और आप लोग देख रहे हैं अतिशय संस्कृतम चैनल। हम लोग पहले वीडियो में भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े, उसके बाद अब आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा विज्ञान में ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। दोस्तों, भाषा विज्ञान टॉपिक हमारे पीजीटी में, नेट जेआरएफ में और असिस्टेंट प्रोफेसर इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने कई किताबों से कलेक्शन करके ये नोट्स तैयार किए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कृपया देखें और लाभ उठाएं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। ध्वनि का आगम किसी भी दिशा से हो सकता है जो निम्नलिखित है। नंबर 1 आगम, नंबर 2 लोप, विपर्य, नंबर 4 समीकरण, विषमीकरण, अल्पप्राणीकरण, महाप्राणीकरण, घोषीकरण, अघोषीकरण, ऊष्मीकरण, अनुनासिकीकरण, संधि, भ्रामक व्युत्पत्ति। ये जो 13 बिंदु हैं, ये सभी ध्वनि परिवर्तन के कारण हैं। ध्वनि इतनी दिशाओं से परिवर्तित हो सकता है नहीं बल्कि होता ही है। तो अब हम लोग एक एक करके इनका डिटेल देखेंगे। नंबर 1 है आगम। आगम का अर्थ है आना। किसी शब्द में पहले से अविद्यमान नई ध्वनि, स्वर, अक्षर या व्यंजन का आकार उस शब्द के आदि, मध्य या अंत में जुड़ना आगम कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई शब्द है और उसमें वह ध्वनि पहले से ना हो, अब आ गई हो, चाहे वह स्वर के रूप में या अक्षर के रूप में या व्यंजन के रूप में आ गई हो और उस शब्द का, उसकी ध्वनि का अब अर्थ बदल दिया हो, तो यह आगम कहलाता है। यह आगम स्वर, अक्षर और व्यंजन 3 प्रकार से हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि अक्षर का भी आगम हो सकता है, स्वर का भी आगम हो सकता है, व्यंजन का भी आगम हो सकता है। और यह तीनों स्वर, व्यंजन और अक्षर 3 प्रकार से आगम करते हैं। तो पहला प्रकार देखते हैं, स्वर का आगम। तो हमने बताया कि स्वर 3 प्रकार से आगम करेगा, अक्षर भी 3 प्रकार से आगम करेगा, व्यंजन भी 3 प्रकार से आगम करेगा। तो पहला है आदि स्वर आगम, दूसरा है मध्य स्वर आगम, तीसरा है अंत्य स्वर आगम। आदि स्वर आगम के उदाहरण हैं स्त्री, स्त्री से स्त्री ऐसा हम लोग बोलने लगते हैं। स्नान से स्नान बोलने लगते हैं। स्कूल को स्कूल। तो इसमें देखिए, स्त्री में आगे ई, स्नान में आगे आ और स्कूल में ई का आगम हुआ है और यह आदि स्वर आगम है। अब दूसरा है मध्य स्वर आगम। ऐसा स्वर जो किसी शब्द के बीच में आ जाए। जैसे उदाहरण देखते हैं, स्टेशन, इससे हो गया सटेशन, धर्म, धर्म, भक्त, भगत, प्रसाद, इसको प्रसाद बोल देते हैं। तो इसमें आपने देखा कि मध्य स्वर का आगम हुआ है, मध्य में यानी बीच में स्वर का आगम हो गया है। ये उदाहरण बिल्कुल ऐसे के ऐसे पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ लिए जाते हैं। इनसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। जितने उदाहरण पूछे जाते हैं उनका सभी का हमने समावेश किया है। इन्हीं के अंतर्गत आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अब अगला है अंत्य स्वर आगम। आदि स्वर आगम पढ़ें, मध्य स्वर आगम पढ़ें, अब अंत्य स्वर आगम। तो अंत्य स्वर आगम का उदाहरण है महत, महत से महंत, हनुमत, हनुमंत, श्रीमान, श्रीमान। आपने देखा होगा अंत्य स्वर का आगम हुआ, अंत्य माने अंत में। तो महत में ता में हलंत लगा हुआ है, लेकिन दूसरे में ता में हलंत नहीं लगा है, अंत में स्वर का आगम हो गया है। इसी प्रकार हम सभी का समझेंगे।
उसके बाद है व्यंजन आगम। अब व्यंजन का भी आगम 3 तरह से होगा, आदि व्यंजन का आगम, मध्य व्यंजन का आगम और अंत व्यंजन का आगम। आदि माने प्रारंभ में। तो आदि व्यंजन का आगम का उदाहरण है अस्थि। अस्थि से हड्डी, ओष्ठ, होंठ, उल्लास, हुल्लास। तो आपने देखा कि इसमें आदि में व्यंजन का आगम हुआ है। अस्थि में आ के स्थान पर हा हो गया, ओष्ठ में भी हा हो गया और उल्लास में हुल्लास हो गया। हा इसमें भी आदि में आगम हो गया, जो कि ध्वनि को परिवर्तित कर रहा है। दूसरा है मध्य व्यंजन आगम। मध्य व्यंजन आगम में है सुनर से सुंदर, सुनरी से सुंदरी, वानर से बंदर। तो आपने देखा कि मध्य में यहाँ पर व्यंजन का आगम हो रहा है। अब 3 नंबर पे है अंत व्यंजन आगम। अंत व्यंजन आगम का उदाहरण है बाल। बाल से बालक। अंत में देखिए का आ गया है और ये व्यंजन का आगम होकर ध्वनि को परिवर्तित कर रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। तो हमने अभी तक पढ़ा आगम के द्वारा ध्वनि का परिवर्तन। अब तीसरा आगम है अक्षर आगम। स्वर का आगम पढ़ें, व्यंजन का आगम पढ़ें, अब अक्षर का आगम। तो अक्षर का आगम भी 3 प्रकार से होगा, आदि अक्षर आगम, मध्य अक्षर आगम, अंत अक्षर आगम। आदि अक्षर आगम में है गुंजा, गुंगची, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पीजीटी में पूछा जाता है। फिर है मध्य अक्षर आगम, ताम्र, तांबड़ा, पत्र, पत्ता, ये है मध्य अक्षर आगम का उदाहरण। नंबर 3 है अंत अक्षर आगम। अंत में अक्षर का आगम हो जाना, वधू, वधू से वधूटी, ढप, ढप से ढपली। ढप एक वाद्य यंत्र है, ढपली जिसको बोलते हैं आज के समय में, तो पहले इसे ढप बोलते थे और अंत अक्षर के आगम से अब ये ढपली के रूप में यह ध्वनि बदल गई। अब दूसरा ध्वनि परिवर्तन की दशाओं में दूसरा है लोप। लोप भी 3 प्रकार से। यह आगम के ठीक विपरीत होता है, अर्थात किसी शब्द के आदि, मध्य और अंत में विद्यमान ध्वनि का लोप हो जाना। यह भी स्वर, अक्षर और व्यंजन के भेद से 3 प्रकार का होता है। यानी 3 प्रकार से स्वर का लोप होगा, 3 प्रकार से अक्षर का लोप होगा, 3 प्रकार से व्यंजन का लोप होगा। यह आगम के बिल्कुल विपरीत है। आगम में ध्वनियाँ आती थीं और लोप में ध्वनियाँ चली जाती हैं, लोप हो जाता है। तो आदि स्वर लोप, क्योंकि स्वर हमने बताया 3 प्रकार से लोप होगा, तो आदि स्वर लोप, मध्य स्वर लोप, अंत स्वर लोप। तो आदि स्वर लोप का उदाहरण है अगर, अगर से गर, अपूप से पूप, अनाज से नाज। मध्य स्वर लोप में जनता को हम जनता बोल देते हैं। मध्य में स्वर का लोप हो गया और ना आधा हो गया। इंग्लिश में है डोंट, डू नॉट को डोंट बोल दिया जाता है, तो यहाँ पर मध्य स्वर का लोप हो गया। अब अंत्य स्वर लोप। अंत्य स्वर लोप में दूरवा, दूरवा से दूब, यह उदाहरण बहुत पूछा जाता है पीजीटी में। घर, घर, राम, राम, ये अंत्य स्वर लोप के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों को ध्यान से समझना, ये उदाहरण डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब है आदि व्यंजन लोप, मध्य व्यंजन लोप, अंत व्यंजन लोप। यानी व्यंजन का लोप भी 3 प्रकार से। अभी हमने पढ़ा स्वर का लोप 3 प्रकार से, अब व्यंजन का लोप 3 प्रकार से। तो आदि व्यंजन लोप का उदाहरण है स्थाली, स्थाली से थाली, स्कंध से कंधा, श्मशान से मसान। तो आपने देखा कि आदि में जो भी व्यंजन पहले से लगे थे उनका लोप हो गया और थाली, कंधा और मसान
इन शब्दों का निर्माण हुआ, जिसके कारण ध्वनि का परिवर्तन हो गया। मध्य व्यंजन लोप कति, कई, रात्रि, रात, ब्राह्मण, ब्राह्मण। तो मध्य व्यंजन लोप में आपने देखा कि बीच से अर्थात मध्य से व्यंजन का लोप हो गया। अंत व्यंजन लोप निम्ब, नीम, दंडिन, दंडी। तो यहाँ पर अंत के व्यंजन का लोप हो गया। अब अर्थ परिवर्तन की दशाओं में तीसरा विपर्य। विपर्य भी एक कारण है अर्थ के परिवर्तन का। तो विपर्य का अर्थ है स्थान का परिवर्तन हो जाना, जब किसी शब्द में न तो ध्वनि का आगम होता है न लोप होता है, अपितु शब्द में ध्वनियाँ आपस में स्थान बदल लेती हैं, वही विपर्य कहलाता है। इसमें न तो ध्वनियों का आगम होता है न लोप होता है। जो शब्द में ध्वनियाँ होती हैं वही आपस में स्थान परिवर्तित कर लेती हैं। जैसे लखनऊ, इसमें विपर्य हो जाता है तो बनता है नखलऊ। मतलब, मतबल। अगला है इसी में शब्द विपर्य। शब्द विपर्य भी होता है। तो जैसे दाल, चावल, इस शब्द का विपर्य होगा तो चावल और दाल बन जाएगा। यहाँ पूरा का पूरा शब्द का विपर्य हो गया। आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। स्वर में विपर्य होता है, व्यंजन में भी विपर्य हो सकता है, अक्षर में भी विपर्य हो सकता है और शब्द में भी विपर्य हो सकता है। ये शब्द विपर्य का उदाहरण है। गद्दा, रजाई, इसका बदलेगा रद्दा, गजाई में। फिर पागल, पगला, पहुँचना, चहुपना। तो आपने विपर्य देखा। इस सिद्धांत के प्रतिपादक डॉक्टर स्पूनर हैं, इसलिए अंग्रेजी में इसे स्पूनरिज्म कहते हैं। अगला है चौथा नंबर समीकरण। समीकरण का अर्थ है मिलाना। जब किसी शब्द में विद्यमान भिन्न भिन्न ध्वनियाँ अधिक शक्तिशाली ध्वनि के साथ मिल जाएं तो वह समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि दो ध्वनियों में जो शक्तिशाली ध्वनि होगी उसके साथ अन्य ध्वनियाँ मिल जाती हैं। तो यह दो प्रकार से होता है। का पुरोगामी समीकरण, जहाँ पर पूर्व वाली ध्वनि बाद वाली ध्वनि को अपने समान बना ले। जैसे चक्र से चक्का, पक्व से पक्का, पत्र से पत्ता, अग्नि से अग्नि। तो ये है पुरोगामी समीकरण। और खा नंबर है पश्चगामी समीकरण, जहाँ पर बाद वाली ध्वनि पूर्व वाली ध्वनि को, पहले वाली ध्वनि को अपने समान बना ले, वह पश्चगामी समीकरण है। जैसे बलकल से बक्कल, यहाँ पर बाद वाली ध्वनि ने पूर्व वाली ध्वनि को अपने समान बदल लिया, तो ये पश्चगामी समीकरण का उदाहरण है। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा अर्थ परिवर्तन की दशाएं, ध्वनि परिवर्तन कैसे कैसे हुआ। ठीक, ध्वनियों में परिवर्तन होने से हमारे अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। इसके आगे जो भी पॉइंट रह गए हैं हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया हमें बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे नोट्स हमने कई किताबों से कलेक्शन करके बनाया है और इनको पढ़ के हम सफल भी हुए हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो साथी अभी पीछे रह गए हैं वो निःशुल्क लाभ उठाएं और अपने सपनों को साकार करें।